अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर राज करना हो या फिर अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बनाना। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट और पर्सनैलिटी से न सिर्फ बॉलीवुड पर बल्कि हर किसी के दिलों में समाने वाली अपनी हर फन मौला अदाकारी के बूते फिल्म जगत के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट होने वाली एक्ट्रेस। अरे रे अरे क्या हुआ मैंने ना ये जाना। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और डांसिंग से सबके दिलों पर दशकों राज किया। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल। जो बनना तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहती थी, पर तकदीर ने उन्हें बॉलीवुड की महारानी बना दिया। गुजरे जमाने में जिसके अफेयर्स के किस्से अखबारों और मैगजीन्स की टॉप हेडलाइंस हुआ करती थी, और क्यों अपने करियर के पीक पॉइंट पर होने के बावजूद इन्होंने बॉलीवुड से दूर होकर अपना अलग आशियाना बसा लिया। आज अपने इस चैनल में हम बात कर रहे हैं डांस की डीवा, धक धक गर्ल मोहिनी की। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, जिसने अपनी बेहतरीन अदाकारी, डांसिंग मूव्स और प्यारी सी मुस्कुराहट से सबको अपना दीवाना बनाया। बॉलीवुड में बहुत से चेहरे आते हैं और बहुत से चेहरे जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें फैंस भुला नहीं सकते। उन्हीं खूबसूरत चेहरों में शामिल है माधुरी दीक्षित का खूबसूरत चेहरा, जिनकी मुस्कान पर हजारों लोग फिदा है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। 3 साल की उम्र में उन्होंने कथक सीखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस दी। स्कूलिंग पूरी कर माधुरी ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक दिन अचानक राजश्री प्रोडक्शन के लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। दरअसल प्रोडक्शन की कास्टिंग टीम को एक मासूम दिखने वाली लड़की की तलाश थी। यह तलाश माधुरी पर जाकर पूरी हुई। पहले तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन लगातार प्रोडक्शन द्वारा मनाने से वो भी मान गए। स्कूल की छुट्टियों में टाइम पास करने के लिए माधुरी ने फिल्म अबोध की शूटिंग की, जो 1983 में रिलीज हुई। शूटिंग के बाद माधुरी ने कॉलेज पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो इसके फ्लॉप होने के बावजूद माधुरी को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। आखिरकार 6 महीने की पढ़ाई के बाद ही माधुरी ने कॉलेज छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। दिल लेने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। माधुरी के करियर की शुरुआती 5 फिल्में अबोध, स्वामी, मानव हत्या, हिफाजत, उत्तर दक्षिण फ्लॉप रही थी। 1988 में माधुरी विनोद खन्ना के साथ पहली कमर्शियल हिट फिल्म दयावान में नजर आई। फिल्म में उन्होंने 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए थे, जिसके चलते फिल्म सुर्खियों में थी। इसी साल माधुरी फिल्म तेजाब में भी नजर आई, जिससे यह टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हुई। फिल्म की ओपनिंग ही माधुरी के गाने 1, 2, 3 से हुई, जिससे उन्हें स्टारडम और पहला फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला। उस साल ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही, पर यह सफलता का दौर 1989 में राम लखन फिल्म तक ही रही और मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई उनकी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा फेल हो गई। पर कुछ कदम आगे ही उनकी फिल्म को दिल के रूप में सफलता मिली। आमिर खान के साथ उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसके लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद माधुरी हिंदुस्तान में सफल फिल्मों की नई इबारत लिखने लगी। उनकी लाजवाब फिल्में साजन, किशन कन्हैया, बेटा, खलनायक, अंजाम, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है, मोहब्बत, ये रास्ते हैं प्यार के, हम तुम्हारे हैं सनम रही। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त माधुरी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाली थी,
उसी वक्त उनके घर वाले उन्हें डोली में बैठाकर विदा करने की सोच रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपनी जान पहचान से एक रिश्ता भी ढूंढ निकाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि माधुरी के लिए जो रिश्ता आया था वो उस वक्त के उभरते सिंगर तुरेश वाडेकर का था, पर तुरेश वाडेकर जी ने माधुरी को देखने के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया और यह वजह बताई कि माधुरी बहुत पतली दुबली है। जिस पतली दुबली लड़की को सुरेश वाडकर ने मना किया था, एक वक्त ऐसा आया कि भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मर्द उनसे शादी करने की अपनी ख्वाहिश रखने लगे। यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान एक पाकिस्तानी सिपाही ने तो यह तक कह दिया था, अल्लाह की कसम हम सब यहाँ से चले जाएंगे। खैर, सुरेश वाडेकर बाद में अपने इस फैसले पर रह रहकर पछताते तो जरूर होंगे कि काश मैंने उस रिश्ते के लिए इनकार ना किया होता। माधुरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके अफेयर की खबरों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म साजन में वह संजय दत्त के करीब आ गई थी। हालांकि संजय पहले से शादीशुदा थे और एक बेटी के पिता भी, लेकिन बावजूद इसके माधुरी संजय से शादी करना चाहती थी। लेकिन माधुरी के घर वालों को इस रिश्ते से ऐतराज था। हालांकि माधुरी बगावत के लिए भी तैयार थी। लेकिन जब संजय दत्त का नाम 1990 के मुंबई बम ब्लास्ट में आया तो माधुरी ने संजय दत्त का साथ छोड़ दिया। संजय दत्त से दूर होने के बाद माधुरी पूरी तरह टूट गई थी। तब उन्होंने अमेरिका में रह रहे कार्डियोवैस्कुलर सर्जन श्री राम नेने से 1999 में शादी कर ली। शादी के बाद माधुरी अमेरिका में जाकर रहने लगी। श्री राम नेने से माधुरी के 2 बच्चे हैं। हालांकि सालों तक अपने देश से दूर रहने के बाद 2011 में माधुरी अपने परिवार के साथ भारत में शिफ्ट हो गई। ऐसे तो माधुरी कई दिलों पर राज करती है, लेकिन उनके सबसे बड़े फैन होने का दावा मशहूर पेंटर M.F. हुसैन किया करते थे। M.F. हुसैन माधुरी की खूबसूरती के दीवाने थे। उन्होंने माधुरी की कई पेंटिंग्स भी बनाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने माधुरी स्टारर फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी है। देखे जो जल्वे हुस्न यार के लाया है कौन इनको फलक से उतार। 2007 में फिल्मी पर्दे पर उन्होंने आजन नचले फिल्म से वापसी की और अपने डांस और एक्टिंग से फिर से दर्शकों के दिलों पर छा गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया, पर माधुरी की एक्टिंग की तारीफ हुई। इसके बाद माधुरी ने फिल्म डेढ़ इश्किया की और गुलाबी गैंग की, जो ठीक ठाक रही और बाद में टीवी स्क्रीन पर भी नजर आई। वह नच बलिए और झलक दिखला दे जैसे शो की जज भी रह चुकी है। अवार्ड्स की बात करें तो अब तक माधुरी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। माधुरी के नाम ही 13 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन का रिकॉर्ड भी है। वहीं भारत सरकार द्वारा 2008 में माधुरी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम आशा करते हैं कि माधुरी दीक्षित की खूबसूरती इसी तरह बनी रहे और वह सेहतमंद रहे।